नमस्ते। गुड इवनिंग सभी को मेरा बहुत ही स्नेह भरा नमस्कार। आज मैं सोनल गोयल आईएएस 2008 बैच आपके सामने फिर आई हूँ फेसबुक लाइव सेशन में। और आज माय डियर फ्रेंड्स, जो टॉपिक मैंने लिया है वो है स्पोर्ट्स यूनाइटिंग द नेशन, चीयर फॉर इंडिया। जैसा कि हम सभी 23 जुलाई से जो शुरू हुआ ओलंपिक्स, टोक्यो ओलंपिक्स 2020, उसका फीवर फील कर रहे हैं। और बहुत ही गर्व की बात है कि आज की अगर हम मेडल टैली को मिलाएं तो वो 5 मेडल्स इंडिया के झोली में ऑलरेडी आ चुका है। तो बहुत ही हर्ष का विषय है। तो इसी की स्पिरिट को ले जाते हुए आगे ये सेशन में आज करना चाहूँगी। और इसका थोड़ा स्ट्रक्चर मैं ब्रीफली बताना चाहती हूँ, क्योंकि इन मीनवाइल आई एक्सपेक्ट कि और भी व्यूअर्स इस सेशन में ज्वाइन करें। तो ब्रीफली थोड़े से फैक्ट्स डिस्कस करूँगी अबाउट द ओलंपिक्स, अबाउट हाउ ओलंपिक्स वाज ओरिजिनेटेड, व्हेन इट वाज ओरिजिनेटेड, और इंडिया की परफॉर्मेंस ओलंपिक्स में कैसी रही अब तक टिल लास्ट रियो ओलंपिक्स। उसके बाद ऑफ कोर्स हम सभी देख रहे हैं सोशल मीडिया में भी और मीडिया रिपोर्ट्स में भी, अपने टीवी चैनल्स पे भी, किस तरीके से इंडिया की डिफरेंट स्पोर्ट्स में हमारे खिलाड़ी अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। और उसके बाद में थोड़ा सा मैं डिस्कशन करना चाहूँगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विशेष रूप से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए किस तरीके की प्रोविजंस हैं, किस तरीके की पॉलिसी प्रोग्राम्स हैं, और हम उसमें कैसे उसका कैसे लाभ उठा सकते हैं। और साथ ही साथ स्पोर्ट्स की क्या इम्पोर्टेंस है, स्पोर्ट्स की हमारे लाइफ में एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी ग्रूमिंग में क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में डिस्कस करूँगी। एंड ऑफ कोर्स लास्ट में कि हम इसको और आगे कैसे बढ़ावा दें, कुछ सजेशंस। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय सेशन अगर व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ भी फीडबैक वो देना चाहें, तो आई वुड बी वेरी हैप्पी टू टेक टू देम। तो विदाउट फर्दर डिले फ्रेंड्स, मैं सेशन की फॉर्मल शुरुआत करना चाहूँगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम सभी एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करें जो टोक्यो 2020 में हमारी पूरी भारतीय टीम की प्रदर्शन रही है। 5 मेडल्स मिल चुके हैं अब तक, विच स्टार्टेड फ्रॉम मीराबाई चनू हु बैग्ड सिल्वर। उसके बाद पीवी संधू ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, और उसके बाद लवलीना ने अगेन शी गॉट अ मेडल। आज सुबह हॉकी में हमारी टीम ने बहुत ही एक फाइटर स्पिरिट की तरह से दिखाते हुए ब्रॉन्ज मेडल की प्राप्ति करी। और जस्ट अभी रिसेंटली रवि कुमार दहिया ने रेसलिंग में सिल्वर मेडल प्राप्त किया। तो ये अभी तक की जितनी भी इंडिया की कोई भी ओलंपिक्स में पार्टिसिपेशन है उसमें सबसे ज़्यादा मेडल टैली है। और अभी तो फ्रेंड्स गेम ख़त्म नहीं हुआ है, वी हैव 3 more days टू गो। इसकी क्लोजिंग सेरेमनी 8 तारीख को है। तो इसके अंदर भी अभी रेसलिंग के भी कॉम्पिटिशन्स बचे हैं, अभी विमेंस हॉकी टीम का भी कंपटीशन बाकी है। तो बहुत सारी आशाएं हैं, गोल्फ का भी कंपटीशन बाकी है, अभी फाइनल्स होने हैं। तो इस तरीके से भी बहुत सारी एटलीस्ट 2 से 3 मेडल अभी भी हमको मिल सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारे पूरे भारत के लिए। तो फ्रेंड्स, वाई आई चोज दिस टॉपिक, तो स्पोर्ट्स इज़ यूनाइटिंग द नेशन। आप देखें कि अक्रॉस द कंट्री, इररिस्पेक्टिव ऑफ विच स्टेट इट इज़। हालांकि अगर हम बात करें तो इस टोक्यो ओलंपिक्स में 22 स्टेट्स से 127 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया। सो आउट ऑफ द टोटल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन द कंट्री, 22 स्टेट्स के खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया है अक्रॉस, दे आर इन टोटल 127 इन नंबर। और अगर हम बात करें कि दिस स्पोर्ट्स इज़ यूनाइटिंग ऑल ऑफ अस टुगेदर अक्रॉस द बाउंड्रीज, इररिस्पेक्टिव कि कोई गांव से है, कोई रूरल बैकग्राउंड से है, कोई शहर में है, सभी जगह इसका उतना ही उत्साह है, इसका उतना ही प्रेम है, उतना ही लगाव है। और अगर हम बात करें स्पेशली विमेन पावर की, तो विमेन इन स्पोर्ट्स ओलंपिक्स में आई थिंक एक बहुत ज़्यादा एक
हमको इस बार देखने को मिला। इनिशियली हमारे तीनों मेडल्स जो थे, आज को अगर हम छोड़ दें, इनिशियली तीनों मेडल्स हमारे इस बार विमेन एथलीट्स ने लिए। और इनफैक्ट जो पिछली बार जो रियो ओलंपिक्स हुआ था, उसमें भी जो मेडल टैली आई वो भी विमेन एथलीट्स ने हमको ला के दी। तो ये जो एक प्रतिस्पर्धा है, ये जो एक फीलिंग है विच बाइंड्स the entire nation together, I think it's a very important thing that we should keep continuing in this. And briefly friends, अब एक थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी अबाउट टोक्यो 2020। हमको सबको पता है कि ये 2020 नाम है, तो ऑफ कोर्स पिछले साल होने थे, बट ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक ये पोस्टपोन हुए। पहली बार ऐसा हुआ ओलंपिक्स के इतिहास में कि कोई भी ओलंपिक की जो गेम है वो पोस्टपोन की जानी पड़ी, और ये रीशेड्यूल हुए हैं इस साल में, तो 23 जुलाई से 8 अगस्त। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो जापान, जो टोक्यो में हो रहे हैं, तो जापान के लिए ये सेकेंड टाइम है व्हेन इट इज़ होस्टिंग द ओलंपिक्स। फर्स्ट टाइम इट होस्टेड द ओलंपिक्स इन 1964, और ये जो है जापान का सेकेंड टाइम है कि उन्होंने ये ओलंपिक्स को होस्ट किया। अगर हम बात करें ओवरऑल हिस्ट्री अबाउट ओलंपिक्स, तो फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स जो थे वो हेल्ड हुए थे एथेंस, ग्रीस में इन 1896 में फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स को हेल्ड किया गया। एंड फर्स्ट मॉडर्न विंटर ओलंपिक्स, क्योंकि इसके 2 एडिशंस बाद में हुए, समर एंड विंटर, तो फर्स्ट मॉडर्न विंटर ओलंपिक्स हेल्ड किया गया 1924 में फ्रांस के अंतर्गत। अभी तक टोटल अगर हम बात करें तो 23 सिटीज़ में 28 समर ओलंपिक्स हो चुके हैं, और 20 सिटीज़ में 23 विंटर ओलंपिक गेम्स हो चुके हैं। तो आई विल रिपीट कि 28 समर ओलंपिक गेम्स हो चुके हैं 23 सिटीज़ में, और 23 विंटर ओलंपिक गेम्स हो चुके हैं इन 20 सिटीज़। इफ़ वी टॉक अबाउट इंडिया, अगर हम अपने भारत की बात करें, तो फर्स्ट टाइम इंडिया ने पार्टिसिपेट किया 1900, जिसमें हमारा सिंगल एथलीट नॉर्मन प्रिचर्ड जो कि पार्टिसिपेट किए, जबकि ये 1900 में हुआ था पेरिस के अंदर। एंड ही वन 2 सिल्वर मेडल्स इन मेंस 200 मीटर्स एंड मेंस 100 मीटर हर्डल रेस, उसमें इन्होंने किया। और इंडिया की पहली ओलंपिक टीम, तो इंडिविजुअल नहीं, एक टीम गई 1920 में, जिसमें 4 एथलीट्स थे और 2 रेसलर्स थे। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, अगर हम आज़ादी के बाद की बात करें, तो 1948 के बाद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फॉर्म हुई, और उसकी जो वाइडर रीच थी उसकी वजह से हमारा पार्टिसिपेशन अच्छा होना शुरू हुआ। 1948 में जब पार्टिसिपेशन हुआ तो हॉकी टीम ने, हमारी मेंस हॉकी टीम ने पहली बार गोल्ड मेडल हासिल किया। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन इंडिया वन द गोल्ड इन द हॉकी। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल मिस्टर के.डी. जाधव जी ने 1952 समर ओलंपिक गेम्स जो कि हुए थे फ्रांस हेलेंस्की में, वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, वहाँ पे उन्होंने इंडिविजुअल मेडल उन्होंने इंडिया के लिए वो लेके आए। अब अगर हम बात करें टोक्यो ओलंपिक्स से पहले हमारी जितने भी ओलंपिक्स में पार्टिसिपेशन रही, तो हमारे को कितने मेडल्स मिले, तो फ्रेंड्स इंडिया को 28 मेडल्स मिल चुके हैं टोक्यो से पहले, जिसके अंदर 9 गोल्ड और 7 सिल्वर एंड 12 ब्रॉन्ज, 9 गोल्ड 7 सिल्वर एंड 12 ब्रॉन्ज। एंड इफ़ वी सी कि ये जो मेडल्स थे ये थे अक्रॉस 7 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन, 7 ऐसे खेल थे जिनके अंतर्गत ये 28 मेडल मिले। और इस बार जो हमारा पार्टिसिपेशन, जैसे मैंने बिगनिंग में बताया, वी हैव 127 पार्टिसिपेंट्स, और 127 पार्टिसिपेंट्स में 71 मेन हैं एंड 56 आर विमेन, 71 मेन 56 आर विमेन हु आर पार्टिसिपेटिंग अक्रॉस 18 डिफरेंट स्पोर्ट्स। फ्रेंड्स की पहली बार हुआ कि इंडिया की जो ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी होती है उसमें वी गॉट 2 फ्लैग बेयरर्स, तो वी ऑल सॉ दैट MC मेरी कॉम, the star in boxing, and our hockey team captain Mr. Manpreet Pawar, they were the flag bearers in the ओपनिंग सेरेमनी। और क्लोजिंग सेरेमनी में हमारे हरियाणा के जो रेसलर हैं बजरंग पुनिया जी, he would be the Indian flag bearer, Indian contingent flag bearer in the closing ceremony। ओलंपिक्स के हमारे देश में इतना उत्साह क्यों है? ना ही सिर्फ राज्यों में बल्कि नेशनली
इतना सपोर्ट है। और अगर हम बात करें कि बिफोर द ओलंपिक टीम लेफ्ट, बिफोर द ओलंपिक कंटीजेंट लेफ्ट फॉर टोक्यो, वी ऑल कैन रिमेंबर दैट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने डायरेक्ट ओलंपियंस के साथ में एक वीसी के थ्रू उन्होंने एक इंटरेक्शन किया। और उन्होंने ना ही सिर्फ इंटरेक्शन किया, उन्होंने सभी प्लेयर्स को अप्रिशिएट किया और हाईलाइट किया कि कैसे वो प्लेयर्स अपने जीवन की परिस्थितियों को सामना करते हुए, परिस्थितियों का सामना करते हुए कैसे वो पहुँचे। विशेष रूप से मुझे ध्यान है, क्योंकि मैंने भी वो टेलीकास्ट देखा, प्रवीण जाधव के जब उन्होंने बात की, उनके पेरेंट्स से बात करी कि किस तरीके से वो एक महाराष्ट्र की फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो उनके फादर एक लेबर हैं, वो एक बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन उतनी अच्छी नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी सभी कंडीशंस का सामना करते हुए अपना जो रुचि था उस स्पोर्ट्स के अंदर वो आगे बढ़े। एंड ही परफॉर्म्ड वेरी वेल इन दिस टोक्यो 2020 ओलंपिक्स। ऐसे ही जब बात करी उन्होंने रेवती जी से, तो रेवती जी की उनके पेरेंट्स बचपन में ही डेथ हो गई थी, तो उनकी ग्रैंड मदर ने उनको बड़ा किया। और डिस्पाइट द चैलेंजेस, उनके ग्रैंड मदर एक डेली वेज वर्कर थी, तो बहुत दिक्कत से उन्होंने अपनी ग्रैंड डॉटर को पाला। एंड रेवती जी जो कि हमारी 400 मीटर रिले रेस में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने अपनी हिम्मत से और उनके कोच जो हैं मिस्टर कनन, उनके सपोर्ट से वो आगे बढ़ी। इसी तरह से अगर हम बात करें दूती चंद एक ऐसी फैमिली में उड़ीसा में बॉर्न हुई जिसमें देवर 7 सिबलिंग्स, 7 उनके सिबलिंग्स वो खुद मिला के, और उनकी भी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जो अपने टैलेंट को उन्होंने सोचा कि उसको कैसे आगे लेके जाना है, और ऑफ कोर्स उनकी फैमिली ने सपोर्ट किया, स्टेट ने सपोर्ट किया, उड़ीसा गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, और उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन ना सिर्फ टोक्यो ओलंपिक्स में किया, पहले भी शी हैड बिकम द फास्टेस्ट वुमेन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। तो फ्रेंड्स, ये सब जो भी परिस्थितियां हैं, ये सब यही दिखाती हैं हमें कि चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो किसी भी हमारी कोई भी प्रोफेशन हो, एवरी प्रोफेशन वुड हैव इट्स ओन चैलेंजेस, इट्स ओन लिमिटेशंस एंड वीकनेसेस। और अगर हमें कुछ आगे करना है तो अपने आप पे विश्वास रख के उस हर्डल को क्रॉस करके हमें आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स, बहुत क्विकली अब मैं थोड़ा सा विमेन स्पोर्ट्स स्टार्स, हमारे विमेन एथलीट्स के बारे में बोलना चाहूँगी। किस तरीके से भारतीय महिलाओं ने अपना परचम ना सिर्फ ओलंपिक्स में बल्कि और भी सभी नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में लहराया है। रियो 2016 की अगर हम बात करें तो 2 मेडल्स जीते गए थे, जो कि दोनों ही महिलाओं ने जीते। साक्षी मलिक ने जीता रेसलिंग में एंड पीवी संधू ने जीता बैडमिंटन के अंदर। तो बोथ द मेडल्स इन रियो 2016 वर वन बाय विमेन एथलीट्स। इफ़ आई टॉक अबाउट टोक्यो 2020, तो टोक्यो 2020 में भी इनिशियली जो 3 मेडल्स थे, मीराबाई चानू, पीवी संधू एंड लवलीना, इन तीनों ही मेडल्स की प्राप्ति की हमारी बेटियों ने, भारत की बेटियों ने। और आज की अगर हम देखें टैली, तो आज ऑफ कोर्स हमारे मेंस हॉकी टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। 40 साल से ज़्यादा के गैप के बाद आज भारत को हॉकी में ओलंपिक्स का मेडल मिला। एक स्वर्णिम इतिहास को दोबारा रचा गया। और साथ ही साथ रेसलिंग में रवि कुमार दहिया ने जिस तरीके से सिल्वर की प्राप्ति करी, उनका जो आज का मैच था और उससे पहले जो लास्ट मैच था, जो परसों जो मैच था, उसके अंदर उन्होंने जिस तरीके से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को दिखाया और एंड तक वो एक योद्धा की तरह लड़े। तो फ्रेंड्स, ये सभी एथलीट्स जो हैं, मैक्सिमम जो हैं, वो बहुत अफ्लुएंट फैमिली से नहीं आते हैं। दे फेस स्ट्रगल्स इन देयर लाइफ एंड दे रीच अप टू दिस लेवल एंड दे अर्न this name and this pride for the country. Hats off and salute really to them. हमारे देश में विशेष रूप से लड़कियों के लिए we have always seen that India has been a predominantly patriarchal mindset society. But
बहुत चेंजेस आ रहे हैं पिछले कुछ वर्षों में, विशेष रूप से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, खेलो इंडिया प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत स्पेशल एम्फोसिस दिया जा रहा है अब ऑन द विमेन इन स्पोर्ट्स। देयर आर 12 वर्टिकल्स, जिसमें से एक वर्टिकल है खेलो इंडिया में प्रमोटिंग स्पोर्ट्स फॉर द विमेन। सो ये इतना अच्छा एक मोमेंट है एंड इतना सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। आज सुबह ही एक आर्टिकल मैंने पढ़ा जिसमें हमारी हॉकी विमेंस हॉकी टीम में वंदना कटारिया एक प्लेयर हैं जिन्होंने शी बिकेम दी ओनली प्लेयर टू हैव अ हैट्रिक इन एनी ओलंपिक। हैट्रिक उन्होंने हैट्रिक गोल किया उन्होंने। और ऐसा इंसिडेंट सामने आया कि उनकी फैमिली जहाँ रहती है हरिद्वार में, वहाँ पे कुछ लोगों ने उनकी फैमिली के साथ जाके कास्ट बेस्ड वायलेंस और वर्बल अब्यूजेस इस तरीके का कुछ इंसिडेंट रिपोर्ट किया गया। तो बहुत ही ये कंडेमनेबल इंसिडेंट है। अगर आज भी हम इस सोच में आगे बढ़ते हैं कि ये प्लेयर यहाँ से है, ये प्लेयर वहाँ से है, एंड वी आर नॉट सीइंग देयर कंट्रीब्यूशन, वी आर नॉट सीइंग देयर स्ट्रगल्स and their efforts which they are making for making the name for their own country, then I think it is very shameful. So friends, ये एक चीज़ हमें बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि कोई भी प्लेयर है बहुत सारी परिस्थितियों से लड़के वो सामने आया है, and to achieve all this, especially women, they have to face various kind of societal indignations. I repeat, various kind of societal indignations are there which a woman has to fight. And if you are watching her representing in her country at national or at international level, it is our added responsibility to ensure that not only she but also her family is respected. They are given that due stature, they are given that due pride in the societal ecosystem. So that is very important. If we talk about the women sports stars across various disciplines, so चाहे हम कर्नम मलेश्वरी जी की बात करें या हमारी गोल्डन गर्ल पीटी उषा की बात करें, द गोल्डन गर्ल फ्रॉम त्रिपुरा दीपा कर्माकर, हिमा मोनीदास, गीता फोगाट, मिथाली राज who has been the legend in cricket in her own right, Aditi Ashok, who has been representing very well our country as a golfer in Tokyo Olympics, उनका भी अभी गेम बाकी है, दीपिका पालिकाल, मनु भाकर, who is so young and she has represented India very proudly at Tokyo Olympics. So friends, ये जितने भी महिलाएं हैं, all these women really deserve a salute. If we talk about recently about the performance by Indian women hockey team, the Indian captain Rani Rampal, she is from a small place in Haryana, शाहबाद, और बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते हुए भी उन्होंने ये सोचा कि मेरे को स्पोर्ट्स में जाना है। उन्होंने अपने लोकल वहाँ स्टेडियम में जाना शुरू किया एंड बहुत हर्डल्स का सामना करते हुए वो लाइफ में आगे बढ़ी हैं और आज हमारी भारत की टीम का, महिला हॉकी टीम का एज अ कैप्टन नेतृत्व कर रही हैं। तो आई थिंक ऑल दीज वीमेन डिज़र्व अ बिग सैल्यूट फ्रॉम आवर ओन साइड। और ये एक शुरुआत है, ये एक शुरुआत है उन सभी महिलाओं के लिए, ये उनके लिए एग्जाम्पल है उन सभी लेडीज़ के लिए, उन सभी विमेन के लिए हु आर टेमिंग हाई, who want to achieve high in society and who want to do good for their own country. Friends, हमारा moral responsibility ये बनता है कि हम उन सबको रिस्पेक्ट करें, हम उन सबको सपोर्ट करें। हॉकी टीम में ही गुरजीत कौर ऐसी प्लेयर थी जिन्होंने she did the goal for our country. Savita Dhaiya, who is the goalkeeper, she saved so many penalty corners by the opponent team. So ये सारी जो लेडीज़ हैं, MC Mary Kom, of course we cannot forget the legend MC Mary Kom. The way she gave a fight, unfortunately she could not win a medal this time, but she has definitely won our hearts. If we talk about Deepika Kumari, who was world #1 archer, and she became the first female archer to enter
ओलंपिक्स, एंटर ओलंपिक्स, शी बिकेम द फर्स्ट फीमेल आर्चर। और उन्होंने भी लास्ट तक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। कमलप्रीत कौर इन डिस्कस थ्रो, कमलप्रीत कौर हैड क्वालिफाइड फॉर फाइनल्स, अनफॉर्चुनेटली शी कुड नॉट गेट अ मेडल, बट हर स्पिरिट, हर डिटर्मिनेशन। और डिस्कस थ्रो एक ऐसा स्पोर्ट है जो, मैं अगर बात करूं तो मैं अपने बचपन में, हम लोग इसको खेलते थे पार्क में, कभी कभी बहुत ही क्लोज सर्कल फ्रेंड्स में। बट आज के बच्चे, आज की जनरेशन, उनको शायद इसमें ओलंपिक्स में कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं, जैवलिन थ्रो की अगर हम बात करें तो दे मे नॉट इवन बी नोइंग अबाउट मैनी ऑफ द स्पोर्ट्स इन विच कॉम्पिटिशन्स आर बिंग हेल्ड, या जिसमें हमारा भारत भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी यंगर जनरेशन को, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, उनको एक्सपोजर दें कि व्हाट आर द काइंड ऑफ स्पोर्ट्स, व्हाट आर द थिंग्स विच ऑल्सो दे कैन डू एक्सेप्ट स्टडीज। स्टडीज ऑफ कोर्स इज़ इम्पॉर्टेंट, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट गुड एजुकेशन it is very difficult to get good livelihood also, that I totally agree. But it is also important that we give due recognition to sports. और स्पोर्ट्स से जो एक इंडिविजुअल में फिजिकल और मेंटल हेल्थ है वो प्रॉपरली मेंटेन रहती है। यू आर एबल टू मेंटेन अ proper balance of your physical and mental health. And it is also very important to understand that sports actually helps in the overall personality development, overall personality building of an individual. तो इसको हमें हमेशा ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स, अब इसके साथ ही मैं थोड़ा सा यही बात करना चाहूँगी कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, व्हाई स्पोर्ट्स इज नेसेसरी। सो फ्रेंड्स, प्लेइंग स्पोर्ट्स इनकलकेट्स फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेट्स इन एनी इंडिविजुअल। वो क्या है? टीम स्पिरिट, इट डेवलप्स टीम स्पिरिट। आप एक इंडिविजुअल खिलाड़ी भी हो चाहे, लेकिन खेल में जीत हार होगी, एंड यू हैव टू accept that and improve always for the next time. So that is very important to take care of. It also develops your strategic analytical thinking, it develops your leadership skills, it develops your power of risk taking, and it also improves your goal setting. So friends, team spirit, strategic and analytical thinking, लीडरशिप स्किल्स, गोल सेटिंग, रिस्क टेकिंग, ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं ये आप एक स्पोर्ट्स का जो प्लेयर है उसमें देख सकते हैं। एंड इफ़ वी एनकरेज स्पोर्ट्स, मोर स्पोर्ट्स इन आवर स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ऑफ कोर्स वी विल सी more young Indians to have all these things. A fit and a healthy individual always is very important for a healthy society, for building a healthy society and a strong nation. So sports जो है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ऑफ लेट वी आर ऑल्सो सीइंग दैट देयर इज़ अ शिफ्ट इन द माइंडसेट ऑफ द पेरेंट्स। पहले क्या था कि हमने, जैसे मैं अपने बचपन की बात करूं तो यही सुनने को मिलता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। तो उसका क्या मतलब है कि अगर आप खेलने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम बेसिकली, और आप अपना पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पाओगे। बट ऑफ लेट जो है ये ट्रेंड भी चेंज हो रहा है। आज के जो पेरेंट्स हैं वो इन्फॉर्म्ड हैं। अगर उनके बच्चों की रुचि है कुछ खेलने में, कोई भी स्पोर्ट अपनाने में, कोई फिजिकल एक्टिविटी को लेने में, दे आर ऑल्सो सपोर्टिंग। एंड ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो स्कूल्स में भी एम्फोसाइज हो रही है कि स्पोर्ट्स और एजुकेशन का इंटीग्रेशन कैसे करें। सो द इंटीग्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड it actually helps in instilling the qualities like obedience, determination, willpower and discipline. Willpower, discipline and determination ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्लेयर में आप किसी से भी अगर वो करेंगे, बात करेंगे, तो यू विल डेफिनेटली गेट टू नो कि अगर वो उनके माइंड में फोकस नहीं है, if they are not having that determination and willpower to achieve, they would not be a successful sports person. So this is very important. And जो अगर हम बात करें कि स्पोर्ट्स और एजुकेशन का इंटीग्रेशन कैसे करें या उसका फ़ायदा क्या है, तो फ्रेंड्स, इट एक्चुअली हेल्प्स टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम विद अदर स्टेक होल्डर्स। जैसे अगर हम बात करें तो हमारी जो स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ हैं, डिफरेंट फेडरेशंस हैं, स्पोर्ट्स क्लब हैं, उनको बढ़ावा मिलेगा अगर हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देते हैं अपने स्कूल करिकुलम में और ज़्यादा उस पर एम्फोसिस देते हैं। ऑफकोर्स खेलो इंडिया प्रोग्राम उसके लिए बहुत ज़्यादा कार्य कर रहा है, बट
this of course would be a direct benefit. It will also generate the employment opportunities for people like coaches, physical trainers, स्पोर्ट्स फैसिलिटी ऑपरेटर्स. तो आज के दिन में अगर हम देखें तो वी आर वेरी मच हेल्थ कॉन्शियस. आज की जो जनरेशन है, यंगर जनरेशन, इवन ओल्डर जनरेशन, स्पेशली हमने कोविड-19 में देखी ये बात कि किस तरीके से हमारी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है. जिन भी पेशेंट्स का अपना खुद का स्टेमिना स्ट्रॉन्ग था, उनको शायद कोविड-19 का इम्पैक्ट उतना नहीं रहा. इफ़ वी कंपेयर इट विद दी पीपल who were not doing much of the physical workout, क्या एक्टिविटी नहीं कर रहे थे. तो ये जो आपका एक इंटरनल जो आपका बिल्डअप है, जो स्टेमिना है, ऑफकोर्स स्पोर्ट्स जो है उसको और मल्टीप्लाई करने की आपको हेल्प करता है. एंड इट मोबिलाइजेज योर ओन एंटायर मेटाबॉलिज्म, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर हम स्पोर्ट्स को बढ़ावा देते हैं तो ऑन वन हैंड इट विल ऑल्सो गिव अ बूस्ट एंड हेल्प टू ऑल द स्पोर्ट्स कोचेज. स्पोर्ट्स का जो हमारी फिजिकल ट्रेनर्स हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटी ऑपरेटर्स हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी बूस्ट मिलेगा. एंड इट विल ऑल्सो प्रोवाइड, अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ थ्रू द स्पोर्ट्स कोटा, जो आज भी हैं. आई एग्री कि स्पोर्ट्स के थ्रू स्कॉलरशिप्स भी हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में. स्पोर्ट्स कोटा में एडमिशन भी होते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में. बट वी ऑल नीड टू इम्प्रूव सो दैट वी कैन हैव more education integration with the sports. And of course friends, overall life skills and personality development में तो बहुत ज़्यादा important है that we encourage sports and we try to integrate sports along with our education. Friends, now I like to talk a little bit about the government initiatives. हमारी सरकार में, हमारे चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, देयर आर बीन वेरियस नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स विच हैव बीन टेकन. समग्र शिक्षा अभियान आप सब ने सुना होगा, सर्व शिक्षा अभियान. तो सर्व शिक्षा अभियान को जब चेंज किया गया तो इसको रीमॉडिफाई किया गया एज समग्र शिक्षा अभियान. तो विच इज़ अ इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स स्कीम. इट इज़ इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स इन दी स्कूल्स. खेलो इंडिया प्रोग्राम जो हमने लगभग लास्ट 3 साल हो गए, खेलो इंडिया के 3 एडिशंस हो चुके हैं. इट वाज खेलो इंडिया यूथ गेम. खेलो इंडिया यूथ गेम वाज लॉन्च बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर. एंड फर्स्ट एडिशन जो था इसका 2018 में, 2018 में इसको, इन गेम्स को ऑर्गेनाइज किया गया. और उसके बाद फ्रेंड्स इसको 2019-20 में भी ऑर्गेनाइज किया गया. ऑफ कोर्स अभी इस साल जो गेम्स हैं वो अभी तक नहीं हो पाए हैं. 21 के जो गेम्स हैं दे आर शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन स्टेट ऑफ हरियाणा एंड द प्रॉबेबली दे वुड बी हेल्ड इन February 22. पहले उसका नवंबर का डेट था, बट देन इट हैज़ बीन रीशेड्यूल्ड ड्यू टू द कोविड-19 पैंडमिक. और अब इसका रीशेड्यूलिंग होके अभी प्रॉबेबल डेट्स हैं टू हेल्ड विद इन द नेक्स्ट ईयर February 22. सो फ्रेंड्स, जो खेलो इंडिया प्रोग्राम है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि इट इज़ हैविंग 12 वर्टिकल्स. सो 12 वर्टिकल हैं जो कि अलग अलग तरीके से एंटायर स्पोर्ट्स का जो इकोसिस्टम है उसको इम्पैक्ट करने की कोशिश करते हैं. चाहे वो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो कोचिंग हो एक्सीलेंस के लिए, चाहे वो प्रमोटिंग कम्युनिटी स्पोर्ट्स हो, चाहे वो प्रमोटिंग कंपटीशन स्ट्रक्चर हो, स्पोर्ट्स इकोनॉमी हो, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग हो. तो इसमें कंपोनेंट्स कैसे हैं, जैसे कि प्ले फील्ड, आई विल जस्ट मेंशन फॉर योर नॉलेज, प्ले फील्ड डेवलपमेंट, कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट, स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर्स, एनुअल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स, talent search and development. This is very important component, talent search and development, utilization and creation and also upgradation of sports infrastructure. तो sports infrastructure जो available है उसको upgrade करना, उसको अच्छे से utilize करना और नया create करना. Support to the national, regional and state support sports academies. जो भी sports academies हैं हमारी नेशनल, रीजनल और स्टेट लेवल पे, उनको सपोर्ट करना. फिजिकल फिटनेस फॉर स्कूल चिल्ड्रन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. encouraging sports for women, promotion of sports amongst people with disability. This is also a very important component, that we promote sports for persons with disability. Sports for peace and development, promotion of rural sports for, and also इंडिजिनस एंड ट्राइबल गेम्स. फ्रेंड्स, इस बार भी आई थिंक 3 से 4 ऐसे स्पोर्ट हैं
जो कि खेलो इंडिया गेम्स में 21-22 की एडिशन में नए ऐड हुए हैं, जो अभी तक पहले नहीं खेले गए, एंड दे आर प्राइमरीली रूरल. सो इस तरीके से जो ये नई नई जो चीज़ें आ रही हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड गवर्नमेंट इज़ वेरी मच कीन टू प्रमोट दी लोकल टैलेंट. अंडर 18 अंडर 19 एज की बच्चे जो हैं वो स्कूल्स में ही, और फिर ऑफ कोर्स वो जब कॉलेज में भी जाते हैं तो दे टेक स्पोर्ट्स, एंड उसके लिए वो प्रयास भी करें, एंड साथ ही साथ में गवर्नमेंट की तरफ से भी जो सपोर्ट है वो मिले. फिट इंडिया मूवमेंट हम सब ने देखा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर किस तरीके से फिट इंडिया मूवमेंट को प्रमोट करते हैं. ही हैज़ ऑलवेज बीन एडवोकेटिंग दिस नीड फॉर मेंटेनिंग फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, और साथ ही साथ अगर हम इसमें बात करें तो सिर्फ फिजिकल वर्कआउट ही नहीं, वी ऑल्सो टॉक अबाउट अडॉप्टिंग योगा, अडॉप्टिंग मेडिटेशन, अडॉप्टिंग अदर लाइफस्टाइल चेंजेस, जिससे चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो प्राणायाम हो, चाहे वो आप किसी भी तरीके का फिजिकल वर्कआउट करें, रनिंग करें, वॉकिंग करें, नॉर्मल वॉक करें, ब्रिस्क वॉक करें, एरोबिक्स, जुम्बा, एनीथिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड प्राइम मिनिस्टर सर से लेके हमारे यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर, द मिनिस्टर्स एट वेरियस स्टेट्स, एंड ऑफ कोर्स द एडमिनिस्ट्रेशन, दे आर ऑल प्रमोटिंग फिट इंडिया मूवमेंट अप टू so much level. और ये actually I think it has become a part of our daily routine also. many of, क्योंकि मैं सोशल मीडिया में भी देखती हूँ कि बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, यंग बॉयज़, इवन ऑर्गेनाइजेशंस, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक, कि वो कैसे अपने घर पे हेल्थ और फिटनेस को मेंटेन कर रहे हैं. They were posting their videos, they were posting their photos, their pictures. So it is very heartening to see, and also it is also very important that we give due respect and due importance to the health of females. तो जो महिलाओं का स्वास्थ्य है, विशेष रूप से क्योंकि मैं एक महिला हूँ, I have 2 kids, so I have also realized कि somewhere or the other we tend to ignore sometimes our own health, और कहीं ना कहीं हेल्थ एक बैक सीट ले लेती है. वी डिलीवर चिल्ड्रन, उसके बाद एक हार्मोनल चेंजेस होते हैं इन दी बॉडी ऑफ अ फीमेल. समटाइम्स वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ठीक है, बेबी होने के बाद वेट गेन तो होना ही है. दैट इज़ ऑफ कोर्स दैट इज़ नेचुरल बिकॉज देयर आर सम हार्मोनल चेंजेस, बट उसके बाद में आफ्टर अ गैप ऑफ फ्यू मंथ्स और एन ईयर और 2 ईयर मैक्सिमम, वी शुड ट्राई टू बी इन आर ओन. हमारा जो वेट है उसकी BMI के हिसाब से जो हमारा होना चाहिए उस लिमिट में हम कैसे आए, ये हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसमें पहुँचे. और इट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट टू गिव ड्यू इम्पोर्टेंस टू द हेल्थ ऑफ द फीमेल, चाहे वो मैरिड हो चाहे वो अनमैरिड हो. सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट स्पेशली फॉर टोक्यो 2020, तो वी हैव सीन कि टोक्यो 2020 में किस तरीके से ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बाकी वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स हैव सपोर्टेड द प्लेयर्स टू सच एन एक्सटेंट. ओडिशा गवर्नमेंट हैड स्पॉन्सर्ड बोथ द हॉकी टीम्स, मेल एंड फीमेल, एंड वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स, जैसे अभी रिसेंटली जैसे मेडल्स जहाँ भी आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ आसाम, गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा, टुडे इवन गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, they have announced various award monies, cash to be given to the athletes who have made India proud, who have got medals. और उसके साथ साथ में they are being given other benefits in the form of job and employment in government, and upgradation और creation of sports facilities. वो जहाँ पे रह रहे हैं, अभी recently आज CM हरियाणा सर ने 2 announcements करी, wherein he has announced an amount of I think 2.5 crore for each player who had represented India in the male hockey team, who has bagged this bronze medal. Or for the silver medal bagged by the wrestler Ravi Thaiya, he had announced a money amount of 4 crore of rupees along with the
some plot and this job and employment. एंड ऑफ कोर्स ये भी अनाउंस किया गया कि वो जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे उनका गांव है, वहाँ पे एक रेसलिंग कुश्ती बच्चे खेलें, उसके लिए एक इंडोर स्टेडियम भी बनाया जाएगा. तो फ्रेंड्स, ये सब जो हैं इनिशिएटिव्स, दे आर वेरी इम्पोर्टेंट एंड वी ऑल शुड रिकग्नाइज दैट दीज ऑल नीड टू बी प्रमोटेड. तो ये जहाँ जितने भी हैं ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनको और ज़्यादा बढ़ावा देने की ज़रूरत है. सो दिस इज़ अ थिंग फ्रॉम माई साइड. और फ्रेंड्स, टूवर्ड्स द एंड आई वुड ओनली मैंशन 2-3 थिंग्स कि आई नो कि थिंग्स आर नॉट दैट ईजी इन एनी प्रोफेशन. किसी भी प्रोफेशन की बात करें, चाहे मैं सिविल सर्वेंट एज पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, या पुलिस ऑफिसर, या कोई स्पोर्ट्स पर्सनल, तो एवरीबडी हैज़ हिज ओन शेयर ऑफ स्ट्रगल्स एंड सेक्रीफाइसेस टू बी मेड. एंड स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट स्पोर्ट्स, स्पेशली स्पोर्ट्स के अंतर्गत इतना अभी भी चैलेंजेस हैं. स्पेशली अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें तो अभी भी काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं जिनको फेस करते हुए हमारे प्लेयर्स आगे बढ़ रहे हैं. तो आपके एरिया में, आपकी लोकेलिटी में अगर कोई भी ऐसे बडिंग प्लेयर्स हैं, स्पेशली लड़कियां हैं, तो उनको बढ़ावा दीजिए. अगर मैं यहाँ पे फोगाट सिस्टर्स की बात करूँ तो उनके फादर ही हैड फोर डॉटर्स एंड वो जिस तरीके से उन्होंने अपनी बेटियों को बढ़ावा दिया, तो दे मेड द नेशन प्राउड एट द इंटरनेशनल लेवल. तो इस तरीके से चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो त्रिपुरा हो, चाहे वो उड़ीसा हो, तमिलनाडु हो, आंध्रा हो, हर स्टेट में टैलेंट है, हर स्टेट में इच्छा शक्ति वाले ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि लाइफ में बहुत आगे. ट्राई टू डू वॉट एवर मैक्सिमम वी कैन डू. एंड फ्रेंड्स, बिफोर आई टेक फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस, क्योंकि ऑलरेडी 35 मिनट्स हो चुके हैं सेशन के, तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि हम स्पोर्ट्स को बढ़ावा दें. स्पोर्ट्स ब्रिंग डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, इट ब्रिंग्स टीम स्पिरिट इन एन इंडिविजुअल, एक ओवरऑल सेल्फ एस्टीम और आई थिंक म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी पढ़ाता है, ये सिखाता है हमें. तो वी शुड ट्राई एंड इनकलकेट more and more sports culture in our own families, in our own society, and let us all try to be physically and mentally fit. It is also very important कि physical और mental health के बारे में भी हम सब लोग ध्यान दें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो फ्रेंड्स, आई थिंक ये मेरी तरफ से था. अब मैं 2-3-4 क्वेश्चंस या फीडबैक कुछ भी हैं जो कमेंट्स में आए हुए हैं वो मैं लेना चाहूँगी. तो जस्ट गिव मी अ मिनट. तो कुछ क्वेश्चंस ये हैं. किसी ने ये लिखा है कि मैनी स्पोर्ट्स आर नॉट पार्ट ऑफ द स्कूल करिकुलम एज दे वर ड्यूरिंग माई टाइम. व्हाट मैसेज डू यू, एंड सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाट मैसेज डू यू वांट टू गिव टू सच स्कूल्स. तो स्कूल्स के लिए मेरा यही रिक्वेस्ट है कि फ्रेंड्स, आई ऑल्सो एग्री कि ऐसा काफ़ी जगह देखा जाता है कि जैसे इनफैक्ट हमारे टाइम में भी कि 7 डेज़ की अगर 6 डेज़ का शेड्यूल है तो उसमें वीक में 1 या 2 ही होते हैं स्पोर्ट्स पीरियड. और अगर बाई चांस हमारा स्पोर्ट्स की एक्टिविटी के टीचर सपोज नहीं आए हैं तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एनी अदर मेन लेक्चर लाइक मैथ्स या इंग्लिश या उसकी लगा देंगे. तो ये एक जो ओरिएंटेशन है हमारा स्कूलिंग के अंदर, एक जो ओरिएंटेशन है कि हम स्पोर्ट्स को कम एम्फोसिस देते हैं. आई एग्री कि स्पोर्ट्स के जो मार्क्स हैं वो आगे, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि क्लास 10th में, क्लास 12th में इसके मार्क्स जनरली कहीं पे हमारे टोटल में स्कोरिंग में नहीं आते हैं. बट ये भी और मानना पड़ेगा कि अब जब हम खेलो इंडिया की बात कर रहे हैं और जब हम समग्र शिक्षा अभियान की बात कर रहे हैं या ऐसी और भी जितनी भी स्कीम्स हैं, नेशनल टैलेंट स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप है, तो उनकी हम बात करें तो वी आर ट्राइंग टू प्रमोट स्पोर्ट्स. और स्कूल से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि स्कूल्स भी इसको
प्रायोरिटी में लें। ऑफ कोर्स अभी तो क्या है कि लास्ट मोर देन अ ईयर स्कूल्स आर ऑपरेटिंग ऑनलाइन। कोविड-19 पैंडमिक की वजह से सब स्कूल्स जो हैं वो बंद हैं, ऑनलाइन ही क्लासेस उनकी चल रही है। तो ऑनलाइन में भी जैसे मैं देखती हूँ कि उनकी क्लासेस हो रही हैं, ऑनलाइन में भी दे आर टेकिंग देयर फिजिकल एक्टिविटी क्लास। लाइक फॉर माय ओन डॉटर, उसका भी वीक में 1 या 2 क्लास रहता है एक्टिविटी पीरियड, जिसमें दे डू दिस स्पोर्ट्स, योगा, या फिर दे टीच सम काइंड ऑफ फिजिकल वर्कआउट। तो ये है, और इसको कंटिन्यू रखें और इसको इम्प्रूव करें। तो स्कूल से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि यू प्लीज़ हैव मोर सच अपॉर्चुनिटीज़ टू बी गिवन टू द स्टूडेंट्स टू डेवलप देयर इंटरेस्ट। कई बार ये भी होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि ये सारे भी स्पोर्ट्स हैं, और उनके बारे में बच्चों को पता ही नहीं होगा, तो वो कैसे उसमें अपना रुझान बनाएंगे। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि वी शुड बी मेकिंग द चिल्ड्रन अवेयर ऑफ द वेरियस स्पोर्ट्स डिसिप्लिन, और किस तरीके से वो उसको अपने आगे परस्यू कर सकते हैं। ये सब भी गाइडेंस देना, एक ओरिएंटेशन देना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वही है कि अगर एज पेरेंट्स और एज गार्जियन और टीचर्स हम सब मिलके अगर ये प्रयास करेंगे तो दिस डेफिनेटली कैन बी डन, एंड वी कैन हैव लॉट ऑफ इम्प्रोवाइजेशन एज फार एज द स्पोर्ट्स इन schools are concerned. Right, so next question. People, हाँ, किसी ने लिखा है व्हाट इज़ योर मैसेज फॉर गर्ल्स। ओके, तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने अपने लेक्चर में भी बात करी कि विमेन गर्ल्स जो हैं वो स्पोर्ट्स में इतना ज़्यादा सपोर्ट उनको शायद नहीं मिल पाता। नॉट एवरीबडी इज़ बिलोंगिंग टू एन अफ्लुएंट फैमिली, और मैक्सिमम खिलाड़ी अगर हम देखें, अगर हम टोक्यो की भी बात करें या बाकी भी जो भी गेम्स होते हैं, चाहे वो एशियन चैम्पियनशिप हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, तो दे आर जनरली नॉट वेरी वेल टू डू, बहुत स्ट्रगल करके आगे आई हैं। तो गर्ल्स के लिए मेरा यही सजेशन है कि एक तो है कि गर्ल्स अपने ऊपर भी विश्वास रखें। सो वन थिंग इज़ दैट दे शुड हैव कॉन्फिडेंस इन देयर ओन सेल्फ, इन देयर ओन कैपेबिलिटी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि जो उनके पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, जो स्कूल्स हैं, और उस एरिया में अगर कोई पंचायत है या कोई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो भी उनको हेल्प करे, सपोर्ट करे। आई थिंक इफ़ दिस इज़ बिंग डन, और अगर एक बार उनको सही डायरेक्शन मिल जाती है, अगर लड़कियों को एक बार सही डायरेक्शन मिल जाती है, सही अपॉर्चुनिटी मिलती है, सही मौका मिलता है, सो दे विल गिव देयर मोर देन 100%. गर्ल्स इन जनरल आर even the more sincere and they will give more than 100%, एंड वो निराश नहीं करेंगी, वो पेरेंट्स को प्राउड करेंगी, वो अपनी सोसाइटी को प्राउड करेंगी, अपने नेशन को प्राउड करेंगी। तो ऐसे जो भी गर्ल्स हैं वो उनको अगर हम सहायता करें, उनको बढ़ावा दें, डेफिनेटली दे कैन अचीव माइलस्टोन्स। इतने सारे एग्जाम्पल हमने देखे, दीपिका कुमारी, दूती चंद, रानी रामपाल, सविता पुनिया, सभी लड़कियां अपनी लाइफ में बहुत सारी इश्यूज़, स्ट्रगल्स को फेस करते करते आगे बढ़ी हैं, और आज नेशनली ही नहीं, इंटरनेशनली भी उनका नाम हर कोई जानता है। तो उनके लिए भी बहुत इजी नहीं रहा होगा, बट दे हैड देयर कमिटमेंट इन देयर ओन सेल्फ एंड द कमिटमेंट इन देयर ओन कैपेसिटी विच हेल्प देम टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। सो दैट इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी को मैं मैसेज देना चाहूँगी यंग लड़कियों को कि अपने हौसलों पे विश्वास रखो, अपने और अपने एफर्ट्स देते रहो। सफलता आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगी। राइट, आई थिंक 1 or 2 लास्ट क्वेश्चंस, 44 मिनट्स हो गए। कुछ कमेंट्स आए हुए हैं आईएएस को लेके, एक्चुअली सिविल सर्विस को लेके। फ्रेंड्स, सिविल सर्विसेज के बारे में मैं आज नहीं डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि ये सेशन उसके रिगार्डिंग नहीं है। अगर सिविल सर्विसेज के बारे में या मी एज एन आईएएस ऑफिसर के बारे में अगर आपको जानना है, तो मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पे जाके आप देख सकते हैं। एंड मैंने कुछ एस्पिरेंट्स के लिए सेशंस भी लिए हैं। ऑलमोस्ट एवरी मंथ आई टेक एटलीस्ट 1 सेशन,
तो वहाँ जाके सोनल गोयल IAS चैनल है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। एंड आई होप कि उसमें से 1 या 2 वीडियो देख के आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा। राइट। किसी ने ये लिखा है, गवर्नमेंट से किस तरीके की सुविधाएं मिलती हैं। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट की, अगर हम गवर्नमेंट की तरफ से सुविधाएं की बात करें तो देखिए, ऑफ कोर्स स्कूल्स में कोचेज़ होते हैं, स्कूल में टीचर होते हैं। किसी किसी स्कूल में मतलब वो डिपेंड करता है कि कौन से स्कूल में कौन से स्पोर्ट को सिखाने वाले टीचर्स हैं। और अगर हम बात करें उसके अलावा जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट होते हैं, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से भी you have the coaches available in the district, if not at the block level, of course आपको district level में तो मिलते ही मिलते हैं। we have stadiums जहाँ पे different disciplines के coaches आते हैं। और यही है कि जो मैंने इनिशियली अपनी बात में भी बताया कि खेलो इंडिया प्रोग्राम है, फिट इंडिया मूवमेंट है, और नेशनल स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप स्कीम है। इस तरीके की बहुत सारी ऐसी फ्लैगशिप प्रोग्राम्स और स्कीम्स हैं जिसके अंतर्गत यू ऑल, एंड ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप हैं, स्पोर्ट्स कोटा होते हैं जिसके अंतर्गत ऑफ कोर्स वन कैन अवेल। एंड ये सिर्फ सेंटर ही नहीं, स्टेट स्पेसिफिक भी रहता है। डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट तरीके का इनका प्रावधान रहता है। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप को अगर जानना है तो उनकी डिटेल जो है उन स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट या डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स जो हैं उनकी वेबसाइट्स पे जाके आप उनके बारे में और डिटेल में जान सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई थिंक कुछ ने थैंक्स किया है, थैंक यू सो मच। सो आई थिंक फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू एंड माई सेशन हेयर। मैंने ब्रीफली अपना थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया, और एंड में मैं यही बोलना चाहूँगी कि लेट अस ऑल कीप चेयरिंग फॉर इंडिया। इंडिया ने टोक्यो ओलंपिक्स में अपना परचम लहराया, 5 मेडल हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, अभी और भी आने बाकी हैं। तो लेट अस ऑल कीप चेयरिंग आवर टीम, लेट अस ऑल बी अपबीट अबाउट इट, और हम सब लोग स्पोर्ट्स को बढ़ावा दें। और हम सब लोग जो हैं अपने आसपास में जो बच्चे हैं, यंग लड़कियां हैं, उनको स्पोर्ट्स में आगे आने के लिए हम उनको सपोर्ट करें। और इसी के साथ माय कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द एंटायर कंट्री। आज स्पेशली हॉकी में जब हमें ब्रॉन्ज़ मिला, तो एक नेशनल गेम हमारा हॉकी, जो कई सालों से हमने जिसमें मेडल नहीं ला पाई, जब वो आज मिला तो एंटायर कंट्री ने ट्विटर पे जो ट्रेंड किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया इतना ट्रेंडिंग रहा, और ये एक भारत के लिए बहुत गर्व की बात है कि हम अपनी जो स्पोर्ट्स में जो ग्लोरी है, जो प्राइड है, उसको मेंटेन कर पा रहे हैं। तो इसी को हम आगे बढ़ाते रहें। इन सभी के साथ में मेरा सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। आज जिन लोगों ने भी सेशन अटेंड किया या जो इस बाद में भी वॉच करेंगे, आप सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, और अपनी परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करते रहें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच। एंड में एक प्रोज जो आपने भी हम सुना होगा, ये बहुत कॉमन है, लेकिन ये लाइन मैं फिर भी यहाँ दोहराना चाहूँगी कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। तो एक हमें कोशिश करने की देर है, और वो कोशिश हमें कहाँ से कहाँ तक ले जाए ये हमें शायद खुद को भी नहीं पता। इवन स्काई इज़ नॉट द लिमिट व्हेन वी टॉक अबाउट आवर ओन डिटर्मिनेशन, about our own efforts, about staying positive and happy in our life। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सबको शुभकामनाएं, एंड मे वी कीप विनिंग। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।